नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आज हम हैं रायगढ़ ऑर्थो एंड जनरल हॉस्पिटल में और यहाँ डॉक्टर हरनिश अग्रवाल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और हड्डी रोगों के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर साहब। उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि आज के दौर में हड्डियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं, इसलिए कहीं न कहीं जो इंसानी शरीर की मजबूती जो है वो हड्डियों पर टिकी होती है, वो भी कहीं न कहीं कमज़ोर होती जा रही है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये जानना चाहेंगे कि हड्डियों के रोगों को लेकर अगर हम बात करें आपसे, आपका डिपार्टमेंट है, तो किस तरह की सिचुएशन बदलते समय के साथ, बदलते खान पान के साथ, हमारी जीवन शैली के साथ सामने आ रही है? सबसे पहले तो युवराज भी आपको खबर बयार के लिए बधाई। मतलब मैं लेट हूँ बधाई देने में, पर दे रहा है दुरुस्त है। और जैसा कि आपने बोला, बदलते समय के साथ लोगों की हड्डियों की तकलीफ़ें बढ़ती जा रही है। सिर्फ हड्डियों की नहीं, मांसपेशियों की, नसों की सारी तकलीफ़ें बढ़ती जा रही है। इसका बहुत बड़ा कारण है आजकल की लाइफस्टाइल। खाना पीना जो है वो तो अपनी जगह है कि भाई पहले शुद्ध खाना ज़्यादा हुआ करता था, अब एडल्ट्रेशन हो गया है। पहले घरेलू खाना ज़्यादा खाते थे, अब फास्ट फूड वगैरह के कारण जो डाइटरी हैबिट्स चेंज हो गई है, उसके कारण मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उसके कारण प्रॉब्लम्स हो रही है। पर एक बहुत बड़ा कारण जो अपन सब मिस करते हैं वो है एसी कल्चर। जो लोग आजकल एसी में रहते हैं, धूप में निकलना कम होता है। और पहले के ज़माने में जैसे सब लोग धूप में ज़्यादा निकलते थे तो उससे विटामिन डी का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर ही होता था। अब आजकल धूप में नहीं निकलते हैं, एसी में ज़्यादा रहते हैं, तो विटामिन डी की कमी लगभग 90% पेशेंट्स में पाई जाती है। इसमें डॉक्टर साहब ये है कि जो आपने धूप की बात कही, तो सनबाथ का एक जो रहता है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई चीज़ें। जी बिल्कुल, मतलब आजकल ये सब ख़त्म हो गई है और इसके साथ साथ पोल्यूशन और सबके कारण और जो यूवी रेज वगैरह आ रही है वो हार्मफुल भी हो गई है। और ऐसा नहीं कि किसी भी समय की धूप में आप निकल सकते हैं। जो अच्छा समय अपने इंडिया के टाइम पर रहता है, सुबह 9-10 बजे की धूप में निकलना ठीक रहता है। पर ये सब चीज़ें बंद होने के कारण विटामिन डी की कमी होने लगी है। विटामिन डी की कमी के कारण कैल्शियम की कमी होने लगी है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता है और कैल्शियम विटामिन डी मसल और बोन के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो इसके कारण आजकल बहुत जल्दी एजेस में, लाइक 40-45 ईयर्स की एजेस में हम लोग देख रहे हैं, लेडीज़ में स्पेशली घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधों का दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। और जितनों के भी अपन टेस्ट करवाते हैं सबका विटामिन डी, कैल्शियम की कमी आती है और कुछ समय तक कैल्शियम विटामिन वगैरह देने के बाद इसमें इनको काफ़ी रिलीफ आ जाता है। आपने पोल्यूशन को लेकर बात करी, तो हमारे अगर रायगढ़ के संदर्भ में अगर हम देखें तो ऐसी परिस्थितियाँ कुछ ज़्यादा ही ख़राब हैं। अगर हम बात करें तो उसका असर भी कहीं ना कहीं आपके जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं उनको देखते हैं, आपको लगता है? जी बिल्कुल। पहले जब सर्दी खांसी के पेशेंट्स आते थे उनको 4 दिन 5 दिन के कफ सिरप के डोज के बाद काफ़ी आराम आ जाता था। पर आजकल जो फीवर वगैरह के पेशेंट आ रहे हैं, इनफैक्ट डेंगू वगैरह के पेशेंट्स भी जिनमें सर्दी खांसी वगैरह हो रही है, लोगों की 1-1 महीना तक खांसी ठीक नहीं हो रही है। लंग प्रॉब्लम्स के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप अगर किसी भी चेस्ट फिजिशियन से बात करेंगे तो वो खुद आपको बताएंगे कि इतने ज़्यादा अस्थमा के केसेस बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा इन्फेक्शन के केसेस बढ़ गए हैं और इसके कारण प्रॉब्लम तो बहुत हो रही है। खांसी सर्दी सबकी लंबी चल रही है, किसी की भी जल्दी आराम हो नहीं रहा है। बुखार वगैरह सेटल हो जाता है पर पेशेंट फॉलोअप में वही कंप्लेन करता है कि सर खांसी ठीक नहीं हो रही है, खांसी ठीक नहीं हो रही है। अगर हम हड्डियों को लेकर बात करें तो एक होता है, आपने जोड़ों की बात की, जोड़ों का दर्द या एक समय के बाद उसके प्रत्यारोपण की बात आती है, तो कितना सक्सेस होता है ये प्रत्यारोपण अगर हम बात करें तो? प्रत्यारोपण बहुत सक्सेस है। देखिए, कुछ मिथ्स हैं जो प्रत्यारोपण के साथ जुड़े हुए हैं। लोगों को दिमाग में लगता है कि भाई हम उसके बाद चल नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत अभी चल पाते हैं तो हम और ज़्यादा बिस्तर पकड़ लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छे हाथों में अगर आप प्रत्यारोपण करेंगे तो मोर देन 95% अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों की मेंटालिटी की। लोगों को ये लगता है कि भाई घुटना बदल गया तो हमारा नया घुटना आ गया तो अब हम सब कर सकते हैं, भागना दौड़ना कूदना सब। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उससे आपका दर्द वगैरह कम हो जाएगा, आपको चलने में बहुत आसानी हो जाएगी, पर आपको आपकी उम्मीदें भी थोड़ी सी लिमिटेड रखनी पड़ेंगी। अगर अपन ये उम्मीद के साथ आएंगे कि हम कुछ भी कर लेंगे और जब वो रिजल्ट्स वैसे नहीं आते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमारा ऑपरेशन फेल हो गया। पर हमने जितना देखा है मोर देन 95% रिजल्ट्स आते हैं और पेशेंट्स बहुत खुश होते हैं, बशर्ते उनको उनकी सीमाएं मालूम हो कि वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे अपने छत्तीसगढ़ बेल्ट में उकड़ू और पालती मार के बैठने का बहुत ट्रेंड है।
घुटना कूल्हा कोई भी प्रत्यारोपण करते हैं तो उसके बाद ना पालती मारना और उकड़ू बैठने के लिए मना किया जाता है। कई लोगों को उससे बहुत आपत्ति रहती है कि भाई ज़मीन में बैठ के खाना खाते हैं और सब हैं, लेकिन प्रत्यारोपण होने के बाद जब वो चीज़ें मना की जाती है तो उनको लगता है कि कुछ फ़ायदा नहीं मिला। डॉक्टर साहब, एक मुझे लगता है कि अगर हम बात करें कमर में या घुटनों में, पीठ में अगर हम बात करें तो बिस्तर का बहुत फ़र्क पड़ता है। आप किस बिस्तर में सो रहे हैं। बिल्कुल। पहले जो था वो हमारा कल्चर चारपाइयों का था जी। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो लगता है आपको कि इस पे भी कुछ इसका कारण भी हो सकता है? जी, चारपाइयों का कल्चर था, लेकिन पहले के शरीर भी तो ठोस हुआ करते थे खान पान और सब चीज़ के कारण। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत कड़क बिस्तर में भी नहीं सोना चाहिए और बहुत मुलायम भी नहीं होना चाहिए। दोनों ही आपके कमर के लिए नुकसानदेह होते हैं। गद्दा थोड़ा मीडियम सॉफ्ट का होना चाहिए और जहाँ ऐसा लगे कि भाई धीरे 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 उसका आकार बदलते जा रहा है तब आपको बिना किसी झिझक के अपना बिस्तर बदलना चाहिए। नहीं तो पोस्चर के कारण, आड़ा टेढ़ा सोने के कारण बहुत कमर दर्द और कंधों का दर्द, गर्दन के दर्द के बहुत केसेस आते जी। हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें हॉस्पिटल को लेकर बात करें तो रायगढ़ ऑर्थो एंड जनरल हॉस्पिटल, डॉक्टर राजू अग्रवाल जी का तो बड़ा नाम ही है। आप हैं, डॉक्टर मल्लिका हैं, तो किस तरीके से यहाँ सेवाएँ हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ जो पेशेंट की सुविधाओं के हिसाब से हैं? जी, हम लोग का प्राइमरीली तो ये ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है और पैथोलॉजी के हिसाब से है। ऑर्थोपेडिक में हम लोग हर प्रकार के ऑपरेशन करते हैं, भले वो स्पाइन के हो कि नी जॉइंट हो, हिप जॉइंट हो या आर्थ्रोस्कोपी जो लेज़र से ऑपरेशन पद्धति बोलते हैं वो भी हम लोग करते हैं। बाकी ट्रॉमा के केसेस हम लोग करते हैं, फ्रैक्चर वगैरह के ऑपरेशंस वगैरह भी करते हैं, बाकी सब चीज़ें भी होती है। पैथोलॉजी लैब पूरी फुल इक्विप्ड ऑटोमेटिक पैथोलॉजी लैब है। डॉक्टर मल्लिका हमारी पैथोलॉजिस्ट है, उन्होंने डीएनबी का कोर्स अपना दिल्ली से किया है और वो भी अच्छे से लैब को चला रही हैं। और बाकी जनरल केसेस वगैरह भी हम लोग देखते हैं, हाइड्रोसिल, हर्निया, ये सब के ऑपरेशंस भी हमारे यहाँ होते हैं। आयुष्मान की सुविधा है और आयुष्मान से हम लोग सारे केसेस करते हैं। जी। एक आखिरी सवाल भी कह सकते हैं और ये हमारी ऑडियंस के लिए आपकी तरफ सूचना भी हो सकती है। हमने अपने हिसाब से सूचनाएं उसको स्प्रेड की हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से भी सूचना हमारे दर्शकों तक जाए तो ज़रूरतमंदों को लाभ मिल सके। 20 तारीख को कोई कैंप करने वाले हैं आप लोग? जी, 20 तारीख को हम लोग ना फ्री शुगर और फ्री कोलेस्ट्रॉल की जांच का कैंप करने वाले हैं। आप जानते हैं पापा कितना सोशल रहे हैं और सब हैं, तो ये एक तरीके से उनका तरीका है सोसाइटी को रिटर्न करने के लिए। वो बीच बीच में कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं और जिस हिसाब से डायबिटीज़ के केसेस इतने बढ़ रहे हैं और यंग पेशेंट्स में अपने को हार्ट की भी प्रॉब्लम्स वगैरह दिखने लगी है, ये सोच के हम लोग फ्री कोलेस्ट्रॉल और फ्री शुगर का कैंप का आयोजन कर रहे हैं 20 तारीख को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर हनीश अग्रवाल। बहरहाल खबर बयार के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे खबर बयार यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और हमें मदद करें। नमस्कार।